गुड मॉर्निंग बनारस। क्या हाल है बनारसीज? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुन रहे होंगे आप सबका फेवरेट शो वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। सब संभव होगा यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो भाई बनारसीज, आप सबको चंद्रयान 3 की सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसरो ने तो इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। इसरो इससे पहले भी 2 कोशिशें कर चुका था। हालांकि इस बार इस मिशन को गेम चेंजर कहा जा रहा था, तो सही साबित हुआ। इसरो की सफल लैंडिंग होते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। हर भारतीय को आज इसरो पर गर्व हो रहा है और होना भी चाहिए। क्यों? चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है और इसके कामयाब होते ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। और आपको पता है, इस मिशन से लोगों को कई फायदे भी होने वाले हैं। चांद पर पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी की जांच तक सभी संपूर्ण जानकारियां हमें हमारे मिशन के जरिए मिल सकेंगी। इस बार सफल लैंडिंग के बाद अब उसमें से निकलने वाले रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने की संभावना है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से हम तस्वीरें भी ले सकेंगे। तो भाई चंदा मामा नहीं रहे अब दूर के, जल्दी पुए पकाएंगे पूर के। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। बनारस, आज ना मैं आप सबसे अपने मन में आई एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर ये हमें आ जाए तो हम सबके साथ में भी खुश रह सकते हैं। और अकेले का मतलब भी मैं आपको समझा सकती हूँ। मतलब ना तो आपके पास कोई पर्सन हो, ना ही कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका मोबाइल। जी हाँ, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते जा रहे हैं। कहने के लिए हम सबसे जुड़ रहे हैं, सबसे हंस रहे हैं, हर तरीके की स्माइलीज भी हैं हमारे मोबाइल में। मतलब वी आर जस्ट शोइंग ऑफ कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रियल कनेक्शन मिसिंग है। अब इसको कभी प्रैक्टिकली करके देखना आप, तब आपको पता चलेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर आप जाकर बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं हो, अब आप 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखो क्या होगा। कभी ट्राई करो, वहां से उठने का मन नहीं करने लगेगा, माइंड बहाने ढूंढने लगेगा, बार बार मोबाइल की याद आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा कि छोड़ो ना यार, किसी से बात करते हैं। सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले 1 घंटे अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ बोर हो जाते हैं, 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचिए आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हैं। तो अगर आप अकेले में भी बोर ना हो, यानी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। तो खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। मोबाइल में बसी उस फेक दुनिया से, जहां सब कुछ दिखावा है, उस दुनिया से निकल कर देखो जहां सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, और उसे एंजॉय करो। हाँ जी, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं इस वक्त 7:11। आज 24 अगस्त 2023 और दिन आज है गुरुवार। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पूरी काशी में जश्न का माहौल रहा। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, पूरा बनारस हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। इसी के साथ जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने कमिश्नरी सभागार में स्कूली बच्चों के साथ लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। अब खेल जगत से कुछ
खास खबरें। भारतीय महिला हॉकी टीम महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर में हिस्सा लेने के लिए ओमान रवाना हो गई। टूर्नामेंट 25 से 28 अगस्त तक ओमान के सलालाह में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान क्रिकेट प्रशंसकों को शानदार अनुभव प्रदान करने की मंशा से मास्टरकार्ड के साथ वैश्विक पार्टनरशिप किया है। शतरंज विश्व कप फाइनल में आज चैंपियन का निर्णय होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच ट्राई ब्रेकर के जरिए होगा चैंपियन का निर्णय। तो ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी 24 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व इतिहास में 24 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। सन 1969 में आज ही के दिन वी गिरी बने भारत के चौथे राष्ट्रपति। सन 1690 को आज ही के दिन यानी कि 24 अगस्त को जॉब कार्नोक ने कलकत्ता शहर की आधारशिला रखी, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। थॉमस एडिसन ने आज ही के दिन काइनेटोग्राफिक कैमरा और काइनेटोस्कोप के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल कराया। यही तकनीक आगे चलकर चलचित्र में तब्दील हुई। सन 1995 में आज ही के दिन उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत हुई। 1971 में भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर उसकी धरती पर पहली जीत दर्ज की। आज ही के दिन 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। साल 1908 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। बनारस करते हैं थोड़ी ज्ञान की बात। क्या आपको पता है करीब 2500 साल पहले बनारस के इन्हीं ऐतिहासिक गलियों में रहने वाले महर्षि सुश्रुत ने पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। यही वह जगह है उन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाने लगा। सुश्रुत एक बहुत ही महान ऋषि और निश्चित रूप से एक महान सर्जन भी थे। और भारत में जो भी सर्जरी का विकास हुआ प्राचीन काल में वो सुश्रुत के कारण हुआ। सुश्रुत का ज्ञान हमें उनके लिखे ग्रंथ में मिलता है, जिसे सुश्रुत संहिता भी कहा जाता है। और ये वाकई किसी खजाने से कम नहीं। इसमें हमें मिलते हैं घाव को ठीक करने के 60 तरीके, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिन्हें 8 कैटेगरीज में बांटा गया। और इन्हीं में से एक है राइनोप्लास्टिक, जिसे आमतौर पर नोज जॉब भी कहा जाता है। आपको बता दें, हिंदुस्तान में नाक कान काट कर अपमानित करने की सजा बहुत दी जाती थी, या कभी कभी चोट या रोग से नाक क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो लोग सुश्रुत के पास जाते थे नाक को बनवाने के लिए, जिसके लिए वो एक पीपल के पत्ते को लेकर नाक पे रखते थे और नाक के आकार का काट लेते थे। और अगर कटी हुई नाक किसी दूसरे व्यक्ति के नाक पर रखने पर आकार काट लेते थे और फिर उसको गाल पे रखकर उस आकार का मांस निकाल के फिर नाक पे उसे लगाते थे। तो नाक पर उस गाल से खाल जो ली गई होती थी उसको लगाने के बाद विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर उसको रुई से अच्छे तरीके से चिपका दिया जाता था और उसको कुछ दिनों तक वैसे ही छोड़ देते थे। एक सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उनके टूल्स। सुश्रुत ने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया था। उन 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 101 यंत्र यानी कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट थे और बाकी बचे 20 थे शस्त्र यानी शार्प एजेस, ऐसे टूल्स जो चीजों को काटने के लिए यूज किए जाते थे। और सबसे मजेदार बात पता है, सुश्रुत ने ये सभी टूल्स ना नेचर से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि काकामुखा यंत्र के इंस्पिरेशन थे कौवे, सिंहमुखा यंत्र को शेर के मुंह जैसा बनाया गया और कंकमुखा यंत्र को बगुले की चोंच जैसा। प्राचीन काल में ही भारत में जो शैल्य चिकित्सा थी वो बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक थी और उसका उत्तरोत्तर विकास भी होता चला गया। बनारस के छोटे से कमरे में बैठे सुश्रुत ने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उनके किए गए इन्वेंशंस प्लास्टिक सर्जरी जैसी $1 मिलियन इंडस्ट्री का रूप ले लेगी। ज्ञान की बात के बाद मैं आपसे लूंगी इजाजत आज गुड मॉर्निंग बनारस को यही समाप्त करने की। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी कि 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा करती है टाटा बाय बाय।